जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के तौर पर शपथ ले ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों से मुलाकात की। वो पूर्व सीजेआई बी आर गवई के गले भी लगे। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का न पहुंचना बीजेपी को अखर रहा है। बीजेपी सवाल पे सवाल दागे जा रही है। वजह कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से पूरी तरह से नहीं बताई गई है, लेकिन तमाम वजह कहीं ना कहीं इतिहास और वर्तमान को जोड़ती हैं। वर्तमान सीजेआई बी आर गवई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया। इसके बाद अब जस्टिस सूर्यकांत ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल सिर्फ 14 महीने का है। चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? कांग्रेस की तरफ से या खुद राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और वाणिज्य मंत्री वहां मौजूद रहे। यह पहला मौका नहीं है कि जब राहुल गांधी इस तरह के समारोह में नहीं दिखे। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी लाल किले पर जब समारोह हुआ तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी समारोह में नहीं आए थे। उस वक्त भी बीजेपी ने बड़ी हाय तौबा मचाई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने जवाब दिया था, कहा था कि जो भी विपक्ष का नेता होता है उसे अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाता है, लेकिन पिछले साल राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में बैठाया गया, इसलिए इस साल स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं गए। बीजेपी हाय तौबा मचाती है, लेकिन यह नहीं बताती कि भाई आप मान सम्मान देंगे नहीं, आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे नहीं, आप नेता प्रतिपक्ष की जो उसके पद की गरिमा है उसको तार तार करते रहेंगे और फिर हाय तौबा मचाएंगे कि वहां नहीं गए कि यहां नहीं गए। आवेश तिवारी पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि 2 बातें हुई। पहली बात यह हुई कि नए सीजेआई आदरणीय सूर्यकांत जी ने अडानी के माननीय चैनल एनडीटीवी के शूरवीर को शपथ से पहले इंटरव्यू दिया। यह शायद इतिहास में पहली बार था कि किसी सीजेआई ने शपथ से पहले सीधा इंटरव्यू दिया उस चैनल को जो एक बहुत चर्चित, अब वो विवादित हो या विवादित ना हो लेकिन चर्चित बहुत है, उद्योगपति के टीवी चैनल को दिया। दूसरी बात यह हुई कि राहुल गांधी नए सीजेआई के शपथ ग्रहण में नहीं गए। अगर पहली बात को देखा जाए तो दूसरी बात आपको समझ में आती है। दोनों को इंटरकनेक्ट करेंगे तो आपको शायद पूरी परिपाटी, पूरी जो संरचना है वो समझ में आ जाएगी कि कौन कहां गया और कौन कहां नहीं गया। इसके इर्द गिर्द ही शायद राहुल गांधी का शपथ ग्रहण समारोह में जाना या न जाना तमाम चीजों को स्पष्ट कर देता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों में कवर करते हुए 1000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे। 370 आर्टिकल को निरस्त करना, 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी इस पे शामिल है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा थे, जिसमें 2017 में बलात्कार के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था। साथ ही निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई एफआईआर ना हो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार एसोसिएशन की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने के निर्देश देने का श्रेय भी जस्टिस सूर्यकांत को जाता है। जस्टिस सूर्यकांत 7 जजों की बेंच में शामिल थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज कर दिया था। यूनिवर्सिटी के संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता यहां से खुला था। वो पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा थे जिसने गैर कानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट नहीं दी जा सकती। पहले दिन जस्टिस सूर्यकांत ने लगभग 2 घंटे की कार्रवाई में 17 मामलों की सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत ने पहले पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना
ने भी मौखिक मेंशनिंग की प्रथा को बंद किया था। अब उन्होंने बी.आर. गवई के फैसले को पलट दिया, क्योंकि बी.आर. गवई ने मौखिक मेंशनिंग को शुरू किया था, लेकिन अब जस्टिस सूर्यकांत, नए सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस गवई के फैसले को पलट दिया और मौखिक मेंशनिंग बंद कर दी। दरअसल इतिहास और वर्तमान के इस उधेड़-बुन के बीच आवेश तिवारी का एक और ट्वीट है। वो लिखते हैं कि चलिए आपको बताते हैं, पुराना ट्वीट है जिसपे वो लिख रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि इस बार बदले हुए माहौल में देश की अदालतें कैसे काम कर रही हैं। ये उन्होंने एक तस्वीर रखी जिसपे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की तस्वीर थी, जिस पर लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सरकारी वकील ने बताया था कि उनके द्वारा एक गवाह को गवाही देने के लिए धमकी दी जा रही थी और ये गवाह कानूनी कार्रवाई करना चाहता है। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि गवाह का बयान दर्ज कर लिया गया है और आईपीसी की धारा 195A, 506 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब खबर क्या थी? खबर यह थी कि अदालत ने आशीष मिश्रा को दिवाली मनाने के लिए घर जाने की इजाजत दे दी थी, जिसपे जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी। यानी कि किसानों के घर जब दिवाली नहीं मन रही है, जब किसानों को थार गाड़ी से रौंद दिया जिस शख्स ने, उसको दिवाली मनाने के लिए जेल से जमानत दे दी गई थी, जाइए दिवाली मना के आइए। अब ये सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत हमारे देश के नए सीजेआई हैं। अब वो सीजेआई की कुर्सी पर हैं, 53वें सीजेआई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए न्याय की व्यवस्था और मजबूत होगी। न्याय सिर्फ होगा नहीं, होता हुआ दिखेगा भी।